इसलिए कहता हूं, अपने अच्छे समय पर घमंड ना करना और अपने बुरे समय में परेशान ना होना, क्योंकि अच्छाई और बुराई आप कल कहां रहेंगे ये आप डिसाइड नहीं करते। ये डिसाइड करने वाला कोई है। भारत से उड़ा विमान लंदन जाने के लिए, सैकड़ों लोग लंदन जाने की तैयारी, सबने वहां, किसी ने होटल बुक कर ली, किसी ने फ्लैट बुक कर लिए, लेकिन वह प्लेन जब उड़ा अहमदाबाद से तो वह अहमदाबाद में ही रह गया। आज तक वह प्लेन वहां नहीं पहुंचा जहां के लिए उड़ा था, पहुंचा कहीं और। बोलो हाँ। आप डिसाइड नहीं करेंगे कि आप कहां जाएंगे, आप निकलेंगे अपनी तैयारी से कहीं जाने के लिए। पर कोई है जो आपके लिए तैयारी किए बैठे हैं। जानते हो कौन है? हम सबकी चाबी भगवान के हाथ है। इसलिए भगवान के हाथ में, इसलिए भगवान के दास बनकर के रहना चाहिए। प्रभु जो मर्जी आपकी करो। सच बताओ, कई बार आप निकलते हैं कहीं के लिए, क्या वहां पहुंच पाते हैं जहां के लिए चले थे? आप चल नहीं रहे हैं, आपको कोई चला रहा है। और वो चलाने वाला कौन है? भगवान। सब ही नचावत राम गोसाई, उमा दारू जोशित की नाई। आज हमारे अतिथि के रूप में कथा सुनने के लिए श्रीमान राजकुमार चाहर जी आए हैं। बहुत बहुत स्वागत। आप सांसद हैं फतेहपुर सीकरी। बहुत बहुत स्वागत आपका गौरी गोपाल में। भगवान आपको सुखी रखे। भगवान की कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, इसलिए हर पल उस कृपा का अनुभव करना चाहिए। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मरना है। सुखदेव जी ने कहा वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। देखो आपने प्रश्न बड़ा उत्तम किया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि 7 दिन में मरना है आपको, क्योंकि परीक्षित जी को शाप लग गया। अब क्या करें? बोले भागवत सुनो। क्या होगा भागवत सुनने से? बोले भागवत सुनने से चित्त मन भगवान में लग जाएगा, और लग जाएगा जगत से हटा जगन्नाथ में लगा। कल्याण। पूरा खेल किसका है? मन का। परेशानी कहां से होती है? अच्छा ये बताओ, आपका शरीर ज्यादा परेशान करता है आपको, पड़ोसी दुनिया के लोग ज्यादा परेशान करते हैं आपको, कि आपका मन ज्यादा परेशान करता है आपको? उत्तर दो। कौन परेशान करता है? कौन परेशान करता है? मन। आपको परेशान कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता, आपको मन परेशान करता है। काश मुझे ये मिल जाता, ये मिल जाती, ऐसा हो जाता। मन में क्या क्या गणित चलती रहती है। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते। इसलिए परीक्षित जी को कहा सुखदेव जी ने कि अब तो मरना ही है, तो आओ मन को भगवान में लगाते हैं। कहां लगेगा? अच्छा, मन को भगवान में लगाने का सही तरीका क्या है? आज मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं, कहो तो बताऊं क्या? तस्मात् भारत सर्वात्मा
भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। पहली शर्त है, शर्त पहली क्या है? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में भगवान का दर्शन करना है। अच्छा ये बताओ, सब में भगवान है या नहीं? बोलो हाँ कि ना मैया। सब में भगवान है? हैं? आप देखती हो सब में? नहीं पता है कि है। कल रट्टू तोता वाली कथा सुनाए थे ना, पता है कि है पर दिखते नहीं है। सुनो, नामदेव जी नाम के एक भक्त थे। कहां? महाराष्ट्र में। उन्होंने रोटी बनाई और रोटी बना के वो घी की कटोरी लेने भीतर चले गए कि घी लाऊं, रोटी में चुपड़ूं और बढ़िया भगवान जी का भोग लगाऊं। और जैसे ही वो अंदर गए, कुत्ता आया। वो कुत्ता रोटी मुंह पे दबाया सारी, वो कुत्ता फुर्र भाग गया। तब तक नामदेव जी घी की कटोरी लेके आए। देखा तो कुत्ता भागा जा रहा, रोटी मुंह पे दबाए। नामदेव जी पीछे पीछे दौड़े। अरे प्रभु रुक जाओ, हे प्रभु रुक जाओ, सूखी रोटी क्यों खाते हो, घी चुपड़ लो। लोग बोले वो कुत्ता है, वो भगवान नहीं है। नामदेव जी बोले आपको कुत्ता दिख रहा है, मैंने रोटियां भगवान के लिए रखी थी, तो भगवान ही इस रूप में आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। हाँ पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वह राम का दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। इसलिए भगवान कहाँ हैं? देखने वाले कुत्ते में भी भगवान का दर्शन कर लेते हैं, और ना देखने वाला रावण राम में भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाया। कृष्ण में भी दुर्योधन भगवान का दर्शन, शिशुपाल कृष्ण में भी भगवान का दर्शन, और करने वाले कुत्ते में दर्शन कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब में भगवान है? आप देखते हो? आज कहो तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं और आपकी भी दृष्टि बदल जाएगी। कहो तो मैं आपकी दृष्टि बदलूं? बोलो हाँ या ना। तो सुनो मैया, अच्छा ये बताओ, घड़ा और माटी, घड़े में और माटी में कौन सही है? घड़ा की सत्ता है या मिट्टी की सत्ता है? कौन है और कौन नहीं है? घड़े और मिट्टी में कौन है और कौन नहीं है? ये भैया जी बताएंगे। घड़े और मिट्टी में क्या है और क्या नहीं है? आप क्यों हार गए बिना लड़े? चलो बता, लाल मैया बताएंगी घड़े और मिट्टी में क्या है और क्या नहीं है। मिट्टी है या घड़ा है? क्या है? मिट्टी है। क्या घड़ा है? अच्छा घड़े में घड़ा है क्या? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा रह जाएगा? उत्तर रह जाएगा। भैया आप बताओ, पीले भैया आप बताओ, घड़े से माटी हटा दी जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? इसलिए घड़े में मिट्टी की सत्ता है, घड़े की सत्ता। अच्छा घड़े की सत्ता व्यवहार में है। कुम्हार से क्या कहा जाएगा? भाई साहब एक
घड़ा दे दो। कुम्हार से कहा तो यही जाएगा कि एक घड़ा दे दो, पर घड़े में बस घड़ा नहीं है। कुम्हार जो देगा वो घड़ा ना देगा, वो मिट्टी देगा। मिट्टी के आकार का नाम घड़ा है। घड़ा नाम की कोई वस्तु इस धरती पे, बोलो हाँ, क्या घड़ा नाम की कोई वस्तु है? यदि वस्तु है तो मिट्टी। उस मिट्टी को घड़ा कहा गया लाखों साल से। मिट्टी के एक आकार को, जैसे मिट्टी है घड़ा नहीं है, जैसे मिट्टी की सत्ता है घड़े की नहीं, ऐसे भगवान की सत्ता है, आपकी और हमारी सत्ता नहीं है। इस संसार में जो दिख रहा है वो भगवान ही हैं, उनके सिवा। तो फिर कहोगे कि ये दिख तो स्त्री भी रही है, पुरुष भी रहा है। व्यवहार में पुरुष है, व्यवहार में स्त्री है, वास्तविक में ना स्त्री है ना। जैसे व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में तत्व की दृष्टि से मिट्टी है, ऐसे व्यवहार में स्त्री पुरुष की सत्ता है, पर वास्तविक में भगवान के सिवा ना कोई स्त्री है, ना कोई पेड़ है, ना कोई पौधा। क्योंकि पेड़ पौधे के रूप में भी वही है, चींटी और हाथी के रूप में भी वही है, स्त्री और पुरुष के रूप में भी। इसलिए कहता हूं, किसी से झगड़ा द्वेष ना किया करो, सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में, सबकी चाहे खैर। इसलिए किसी से दोस्ती नहीं और किसी से दुश्मनी नहीं। राजा की दोस्ती अच्छी नहीं होती और राजा की दुश्मनी भी अच्छी, राजा की दोस्ती भी नहीं और दुश्मनी भी नहीं। अपने आप को हर बुराई से बचा के रखना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित सुनो, अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का स्मरण हो जाए, जीवन का यही सार्थक तत्व है। आपके मुख से भगवान का नाम निकलते रहने चाहिए, धर्म से जीवन चलना चाहिए। आज लोगों के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है? जोर से। आज लोगों के पास धर्म नहीं है। आज लोग अधर्म से जो कर सकते हैं सब कर रहे हैं। इसलिए कहता हूं, अधर्म से चला दुर्योधन, अधर्म से चला रावण, तो आज तक पुतले जलाए जाते हैं, और धर्म से चले राम तो आज तक मंदिर बनाए जाते हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म चला गया तो धन का करोगे क्या? अच्छा बताओ, धर्म बड़ी चीज है कि धन बड़ी चीज है? क्या बड़ी चीज है? धर्म किसे कहते हैं? आजकल धर्म का अर्थ लोगों ने गलत ही कर रखा है। उन्हें लगता है धर्म का मतलब है मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो इसी को धर्म समझते हैं। जबकि मंदिर जाना, पूजा पाठ करना और धर्म, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं, है ना? तो सुनो, धर्म किसे कहते हैं साहब? अच्छा ये बताओ, आप अपनी बेटी को देखते हैं, अपनी मां को देखते हैं और अपनी पत्नी को देखते हैं, तो तीनों को देखने का नजरिया एक ही है कि अलग अलग है? बोलो। क्या जिस नजरिए से पत्नी को देखते हो, क्या उसी दृष्टि से मां को देख सकते हो? उत्तर।
बोलो मेरी माँ, जिस नजर से आप अपने पति को देखती हो, क्या उसी नजरिए से पिता को देख सकती हो? दोनों को देखने का नजरिया अलग है। और ये दोनों नजरिया अलग अलग किसने किया? यही है धर्म। जो ये कहे कि ये पिता है तो कैसे देखें, ये पत्नी है तो कैसे देखें, और मां है तो कैसे देखें, जो दोनों को देखने का तरीका, दृष्टिकोण आपको दे, उसी का नाम धर्म है। यही धर्म है। यदि आपका धर्म है जिंदा, तो आप हर स्त्री को अपनी मां, बहन, बेटी के भाव से देखेंगे। यदि धर्म मर गया, रावण का धर्म ही तो मर गया, तब ना जगत जननी को चुरा के ले आया। जो मां है उस माता को भोग की दृष्टि से देखता है रावण। क्यों? क्योंकि रावण का धर्म मर चुका है, और जिसका धर्म मर जाता है उसे युगों युगों तक जलाया जाता है। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करूं, अपने भीतर के धर्म को मरने मत दीजिए। आज लोगों का, पहले के लोग धर्म में चलते थे तो झूठ बोलने से डरते थे। भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलना धर्म नहीं है। मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा धर्म ये नहीं है। आजकल लोग पैसे में सब कुछ करने को तैयार है। आजकल अधर्म करने की इजाजत कौन दे रहा है? उत्तर दो भैया। अधर्म करने की इजाजत कौन दे रहा है, ये बताइए। कौन? आज अधर्म करने की इजाजत सरकारें दे रही है। सरकार खूब कहती है आप अधर्म करो। क्यों कह रहा हूं ये मैं? क्योंकि हमारे देश में संविधान में एक शब्द जोड़ दिया, सेक्युलर। भारत को धर्म निरपेक्ष बना दिया। अच्छा, निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? भैया बताएंगे, आप पढ़े लिखे हो। बताओ, निरपेक्ष शब्द का अर्थ बताओ, इसकी व्याख्या करो। निरपेक्ष किसे कहते हैं? ये परिभाषा आपको किसने बताई? क्या पूछा हमने आपसे? क्या पूछा हमने आपसे? धर्म निरपेक्ष। भैया एक बात बताएं, एक होता है सापेक्ष और एक होता है निरपेक्ष। आपने सुना होगा, दिन का उल्टा क्या? सापेक्ष का उल्टा है निरपेक्ष। सब धर्मों का साथ ये नहीं है अर्थ इसका। धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जो धर्म को मानने वाला ना हो, किसी भी धर्म को ना माने। अब आप बताओ, आप अपनी बेटी का ब्याह क्या उस आदमी से करोगे जो धर्म न मानता हो? बोलो। धर्म ना मानने वाला रावण था। धर्म निरपेक्ष रावण है, जो मां को भी चुरा के उसके साथ दुराचार करने का भाव रखता है। और धर्म सापेक्ष राम है, कि रावण की बहन आती है, सामने से कहती है राम हमसे ब्याह कर लो, पर राम कहते हैं कि पत्नी के होते हुए पराई स्त्री को देखना पाप है। देवी, हम आपसे विवाह क्या, आपकी ओर देख भी नहीं सकते। राम धर्म सापेक्ष हैं और रावण धर्म निरपेक्ष है। तो अब बताओ, सरकार इस देश को राम के रास्ते पर चलाना चाहती है कि रावण के? रावण के रास्ते पे। इसलिए ना आज लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी के तहत लीगल माना जा रहा है।
कि आप शादी के पहले जिससे मन करे रहो साथ में, चरित्र बिगाड़ सकते हैं आप। बोलो हाँ। हमारे देश का कोर्ट कह रहे हैं कि लड़के लड़के ब्याह कर सकते हैं, समलैंगिकता, लड़की लड़की भी ब्याह कर सकती है। तुम्हारे बाप दादे सुन रहे होंगे तो हंस रहे होंगे, वाह क्या से क्या हो गए देखते देखते, बहुत तरक्की कर ली, लड़कों का ब्याह लड़कों से करा रहे हैं, वाह तरक्की है। बैल का ब्याह बैल से गाय का ब्याह गाय से, ऐसे में होगी जनसंख्या वृद्धि, ऐसे में बचेगा देश। अब बताओ इससे बड़ी मूर्खता हो सकती है कुछ? और ये पढ़े लिखे लोग बना रहे हैं कानून, अनपढ़ गंवार नहीं, ये पढ़े पता नहीं क्या पढ़ लिया। देश में कितने मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, उन पर बात ना हो के बैल बैल का ब्याह करा रहे हैं और कह रहे हैं भारत धर्म निरपेक्ष है। निरपेक्ष शब्द का अर्थ बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है। आप धर्म निरपेक्ष हो? आप धर्म मानते हो कि नहीं? आप कितने लोग हैं जो धर्म को मानते हैं? तो जब इस देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं, हिंदू अपने हिंदू धर्म को मानते हैं, मुसलमान अपने मुसलमान पंथ को, अपने मजहब को मानते हैं, ईसाई अपने ईसाईयत पंथ को मानते हैं, तो इस देश में धर्म निरपेक्ष है कौन? कोई नहीं। तो किसके लिए धर्म निरपेक्ष है ये देश? एक आदमी बताओ जो धर्म निरपेक्ष हो, एक व्यक्ति बताइए, हैं? कौन धर्म निरपेक्ष है? वो भी बेचारा कभी हिंदू बनके कभी ये बनके घूमता रहता है। ऐसा है, धर्म निरपेक्ष कोई भी नहीं है। सब अपने अपने धर्म को मान रहे हैं। ईसाई ईसाईयत को मान रहे हैं, मुसलमान अपने को मान रहे हैं, हिंदू अपने को मान रहे हैं, यहूदी यहूदी को फॉलो कर रहे हैं, पारसी अपना पारसी को, सिख अपना वाहे गुरु को फॉलो कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं। कौन है बताइए? इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं, यह देश धर्म सापेक्ष होना चाहिए। धर्म से चलने वाला देश हो। और धर्म मर जाएगा तो फिर आप कहां रह जाएंगे? आप जानवर हो जाएंगे। शास्त्र कहते हैं धर्महीन व्यक्ति पशु के समान है। धर्महीन व्यक्ति जिसके पास अब सोचिए, क्या आप उस व्यक्ति को अपना दोस्त बनाएंगे जिसका कोई धर्म ना हो? जो आज ये बात कहे, कल वो लोग यही तो कहते हैं, भाई साहब आपने हमारे साथ जो किया क्या ये धर्म था? यही ना सवाल होता है। क्यों भैया, तुमने हमारे साथ जो धोखा दिया, छल किया, क्या ये धर्म था? फिर राम ने कहा सुग्रीव से कि सुन सुग्रीव, मैं बाली को मारूंगा और एक ही बाण से मारूंगा। सुन सुग्रीव, मारी हूं बालहि एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए ना उबरी ही प्राण। सुन सुग्रीव, मैं एक ही बाण से किसको मारूंगा? बाली को मारूंगा। किसको वचन दिया? सुग्रीव को। अच्छा, जब सुग्रीव को राम वचन दिए और सुग्रीव और बाली का जब युद्ध हुआ तो राम कंफ्यूज हो गए। राम इस बात से कंफ्यूज हो गए कि एक भाई मेरा है भरत, जो मेरे लिए सिंहासन छोड़कर चरण पादुका लेकर चला गया, और एक भाई ये दोनों हैं, लड़ रहे हैं। राम को लगा भाई ये मैं कलयुग में तो नहीं आ गया, इसलिए राम जी ने पहली बार में बाली को नहीं मारा। सुग्रीव आया,
कहा प्रभु आपने क्यों नहीं मारा? उसने तो मुझे खूब मारा। राम जी बोले सुग्रीव मुझे लगा कि तुम दोनों भाई हो, इस तरह का लड़ना सही नहीं है, मेरा भाई भरत ऐसा नहीं है। सुग्रीव बोले नहीं प्रभु आप तो मारो। तो राम जी ने अपनी माला उतारी और सुग्रीव के गले में डाल दी। कहा अब मैं पहचान लूंगा कि तुम सुग्रीव, क्योंकि तुम दोनों भैया एक से हो ना। मैं बाण मार दूं कहीं तुम्हें ही लग जाए तो लोग क्या कहेंगे कि बताओ, जिस सुग्रीव को मित्र कहा उसी को मार डाला, मित्र को नहीं मार सकते। अब राम जी ने कहा जाओ, फिर से गए। सुग्रीव लड़े, राम जी ने बाण मारा, पेड़ की ओट पे खड़े होके नीचे एक बाण मारा, बाली के छाती पे जाके लगा, बाली गिर गया। अच्छा एक बात बताओ, राम जी बाली को सामने से नहीं मारते, बोलो हाँ, क्यों नहीं मारते? राम चाहे तो बाली को सामने से मारते, पर राम जी ने सामने से इसलिए नहीं मारा कि सामने से मारते तो राम जी की बाली से तो कोई दुश्मनी थी नहीं, तो बाली राम जी की शरण में आ जाता, और शरण में आता तो शरण में आए हुए को राम जी मारते ही नहीं। और जब नहीं मारते, क्योंकि शरण में आए हुए को मारना पाप है, शरण में आए हुए को मारना, यदि शरण में आए हुए को मार देते तो लोग क्या कहते कि राम जी आपकी शरण में जो आया आपने उसे मार दिया, फिर शरण में जाने का मतलब क्या होगा? राम जी ना मारते बाली को, यदि वो शरण में आ जाता, और यदि ना मारते तो सुग्रीव क्या बोलता, अच्छा आपने मेरे से कहा था मारूंगा, अब आप नहीं मार रहे हैं, लगता है आप बाली से हाथ मिला रहे हैं, आप पार्टी बदल रहे हैं। अभी मेरी पार्टी में थे, अब बाली की पार्टी में जा रहे हैं। राम जी को आरोप लग जाता मित्र को धोखा देने का। सुग्रीव क्या बोलता कि आपने मेरे से कहा था मारूंगा, नहीं मारा, मतलब आपने मेरे को धोखा दे दिया। अब बताइए राम जी पर आरोप क्या लगता? धोखा देने का। इसलिए राम जी ने कहा कि दुनिया पूछेगी कि छिप के क्यों मारा, तो मैं बता दूंगा क्यों मारा, पर मेरा मित्र आरोप लगाएगा कि धोखा दिया। मित्र को धोखा देने का आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। ये राम का धर्म है कि वो मित्र को धोखा नहीं दे सकते। राम किससे बंधे हैं? जोर से, राम किससे बंधे हैं? राम धर्म से बंधे हैं। राम किससे बंधे हैं? जोर से। और आजकल आप लोग बंधना नहीं चाहते धर्म से, सबको आजाद होना है। अच्छा आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए कि बंधन चाहिए? क्यों मैया? भैया आप लोग बताओ, पीछे वाले, आपको बंधन चाहिए? बहन बताएंगी चश्मा वाली, आपको आजादी चाहिए कि बंधन चाहिए? आजादी चाहिए। बगल वाली बहन, आजादी चाहिए। कौन सी आजादी? कोई रोके ना, कोई टोके ना, माई लाइफ माई चॉइस। आजादी, इनको आजादी चाहिए। आपको भैया आजादी? आपको आजादी? आपको आपको आजादी चाहिए? आपको कोई हम कुछ भी करें हमें कोई बोले ना, आजादी चाहिए? आजादी, आजादी चाहिए? आजादी भैया आप लोगों को? आपको? बस हमारी ये बहनों को आजादी चाहिए। सुनो, आजाद कौन है? अब ध्यान से सुनो, आजाद है सूपनखा। और बंधन में कौन है? माता सीता। सीता जी मर्यादा के बंधन में हैं। सीता नहीं कह सकती रावण से कि तुम मेरे से ब्याह कर लो। रावण की बहन सूपनखा कहती है राम से तुम मेरे से ब्याह कर लो।
जो स्त्री आजादी चाहती है वो आजाद होके सूप नखा ही बनेगी। इसलिए आजादी नहीं, सीता के बंधन को स्वीकार कीजिए। जो पुरुष आजाद होगा वो रावण हो जाएगा, और जो बंधन में रहेगा मर्यादा के वो राम हो जाएगा। इसलिए मर्यादा स्त्री के लिए भी जरूरी है, और जोर से पुरुष के लिए भी। आजादी का मतलब ये नहीं कि जो मन करे मैं करूं, जहां मन करे जाऊं, जहां मन करे वहां तो कुत्ते जाते हैं। बोलो हां। जहां मन करे वहां कौन जाता है? कुत्ते जहां मन करे चले जाते हैं। नहीं, इसलिए जहां मन करे वहां नहीं। रावण का जो मन करता वही करता, इसलिए ना नाश हो गया। दुर्योधन का जो मन करता वही करता। ले आओ द्रौपदी को, लाओ यहां, लाओ यहां खड़ा करो, कपड़े उतारो। अब जो मन कर रहा है, भरी सभा में एक नारी के कपड़े उतार रहा है, और सामने बाप बैठा है, सामने गुरु बैठे हैं, पितामह बैठे हैं। तनिक शर्म नहीं आई इस दुष्ट आदमी को कि बाप के सामने तो किसी स्त्री को निर्वस्त्र ना करे, गुरु के सामने तो किसी नारी का अनादर ना करे। लेकिन बेशर्मी की हद देखो। मन माना मैं दुर्योधन, जो मन करेगा करूंगा, मैं राजा का बेटा हूं, अपनिच भगवान है, बन जा भगवान। इतनी आजादी मिली दुर्योधन को कि उसकी आजादी ने उसका सर्वनाश कर दिया। बोलो हां। इसलिए बेटा, आजादी, पतंग आजाद है कि रस्सी के छोटे से धागे के बंधन में है। बोलो, यदि वो पतंग आजाद हो जाए तो कितने भी ऊंची हो नीचे गिर जाएगी, और वो यदि बंधन में बंधी रहेगी तो आकाश में उड़ती रहेगी। जो मर्यादा के बंधन में है वही गगन चूमता है। इसलिए मर्यादा के बंधन की रस्सी को, बेड़ियों को तोड़िए मत। जिन लड़कियों ने, जिन लड़कों ने मर्यादा के बंधन को तोड़ा, वो आज क्लबों में जाके पराई स्त्री, पराए पुरुष के संग मुन्नी बदनाम हुई खेल रहे हैं, शीला की जवानी खेल रहे हैं। बोलो हां। आजादी तुम्हें चरित्रहीन बनाएगी, याद रखना। आजादी क्या बनाएगी? सिर्फ चरित्रहीन। चरित्र बिगाड़ना है। जवानी में लोग आजादी चाहते, कोई कुछ बोले ना। इसलिए जवानी में लड़की और लड़के अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप का बंधन होता है और बच्चे ये बंधन तोड़ना चाहते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि ये जो बंधन है यही हमें मजबूत करेगा, अच्छा बनाएगा। इसलिए कहता हूं, बच्चों को सत्संग से जोड़ना चाहिए। जो स्कूल कॉलेज नहीं सिखा सकते, जो माँ बाप नहीं सिखा सकते, वो हमारा शास्त्र, हमारा धर्म सिखा सकता है। आजकल बच्चों ने धर्म से दूरी बना ली, सत्संगों से, इसलिए समाज बिगड़ गया। क्यों? बात सही है। तो अपने को किससे बांध कर रखोगे? धर्म से, मर्यादा से। किससे बांधोगे? मर्यादा से। सुखदेव भगवान कहते हैं, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन् वृद्धा गुहा किम जतोवति नोपसन्नान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किम पथि न संति। जीवन में पैसा कमाना चाहिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना पैसा कमाना चाहिए? क्यों दादाजी, कितना रोकड़ा कमाना चाहिए? हैं?
कहां रुकना चाहिए, कितना कमा के रुक जाएं? भैया कितना कमा के रुकना चाहिए? रुकना नहीं है। पैसा कमाना चाहिए। कितने तरह का पैसा होता है भैया बताएंगे चश्मा वाले? कितने तरह का धन होता है? एक धन ईमानदारी का, एक बेईमानी का, ये भैया बता रहे हैं दो। मैया मैया बताओ, ओ मैया मैया कितने तरह का धन होता है? ये मैया बताएंगे, लाल मैया से लेके गुलाबी मैया तक कितने तरह का धन होता है? हैं? ये भैया दो तरह का बताए। मैया आप बताओ कितने तरह का धन होता है? 5 तरह का। हाँ मैया बताओ 5 कौन कौन हैं? हैं? 10 का नोट, 100 का नोट और 200 का और 500 का और 5 का। हाँ हाँ मैया का कितने तरह का धन होता है? 5 कौन कौन? सुनो मेरी मां, धन 2 तरह का होता है। इन्होंने जो 2 कहा वो वाला 2 नहीं, एक और 2 है। एक तरह का धन तो ये सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा जमीन जायदाद बेटा बेटी, बेटा को भी धन कहते हैं। पुत्र धन, पुत्री धन, शरीर का धन, ये भी एक धन है। स्वस्थ शरीर, अमीरी, रुपया पैसा जमीन जायदाद खेती बाड़ी गाड़ी बंगला, ये धन है। ये क्या है बोलो? ये धन है। एक धन दूसरा है जिसको मीराबाई ने बताया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन। एक धन जगत का और दूसरा धन जगन्नाथ का। इसलिए कहते हैं धन कमाओ पर जगत का ही कमाते रहोगे तो बांध कर ना ले जाओगे। थोड़ा जगन्नाथ रूपी नाम रूपी भक्ति का धन कमाओ, वही साथ देगा। क्योंकि यहाँ का धन यहीं रह जाना है। मरोगे तो सब उतार लिया जाएगा। अंगूठी चैन मैया पांव में मोटे मोटे चांदी के पहनती हैं, सब बहुएं उतार लेंगी। नहीं मैया उतार लेंगी। आपने उतारे अपने सास के नहीं? पहले मैया नहीं मोटा मोटा पांव में पहनती थी, क्या बोलते थे उनको? जब मरता है आदमी सब उतार लिया जाता है। अच्छा ये बताओ, मरने के बाद सोना चांदी उतर गया, जमीन जायदाद यहीं रह गई, कमाई संपत्ति रह गई, क्या गया साथ में उसके? हैं? जो उसने पुण्य किया होगा, किसी भूखे को रोटी खिलाई होगी, किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा, जो उसने भगवान का नाम जपा होगा, जो पुण्य भला किया होगा, क्या वो भलाई भी उसके संग रह गई होगी? यहां रह गई कि गई? साथ में कौन चलता है? कौन चलता भैया? परिवार के लोग रिश्तेदार शमशान तक साथ देते हैं। परिवार का साथ कहां तक होगा? शमशान तक। शरीर का साथ कहां तक होगा? चिता तक। चिता तक शरीर का साथ यहीं जल जाएगा। परिवार का साथ शमशान तक। बेटे का साथ अग्निदान तक। पत्नी का साथ द्वार तक। पैसे का साथ संसार तक। लेकिन धर्मानुगो गच्छति जीव ये कहा, जो आपने पुण्य किया है, भक्ति की है, वह पुण्य आपके संग चलेगा आगे। इसलिए आगे के लिए कुछ धन कमाओ और वहां के लिए कुछ जोड़ लो संपत्ति, क्योंकि वही काम आनी है। यहां का तो यहीं तक साथ निभाएगा। क्यों? सही है भैया? सही है। कितने प्रकार का धन होता है? पैसा कितना कमाना चाहिए? अच्छा बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है?
सबसे बड़ा धन, ये भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले। सबसे बड़ा धन भक्ति। सुन के बताया आपने बच्चों का, नकल की आपने, वो भी बच्चों की नकल। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, सही जवाब देते हैं पूरा पूरा, सत्संगी हैं। बच्चों की नकल बड़े भी कर रहे हैं। मैया बताएंगी, मैया मैया मैया, लाल मैया बुराई मान गई क्या मेरी माँ? नहीं, चलो बताओ फिर, सबसे बड़ा धन कौन? ये मैया नहीं बताएंगे, कोई पैसा लग रहा है? मैया बताओ सबसे बड़ा धन कौन? चश्मा वाली मैया, सबसे बड़ा धन कौन? आप बताओ चलो, हैं?